नमस्कार साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में गर्भपात की विधिक स्थिति के बारे में। जी हाँ, लीगल स्टेटस ऑफ अबॉर्शन इन इंडिया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से पेश किया गया एक विधेयक सीनेट में पारित नहीं हो सका। महिला स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम वुमेन्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट शीर्षक से इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित कर दिया गया था, किंतु अपर हाउस में 49-51 के रेशो से इसे फेल कर दिया गया। संबंधित प्रकरण। इस विधेयक का उद्देश्य गर्भपात के अधिकार को संघीय कानून के रूप में संहिताबद्ध करना था। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों ने यह कहते हुए इस विधेयक की आलोचना की है कि इस विधेयक में गर्भपात अधिकारों के समर्थक अधिकांश अमेरिकियों द्वारा की जा रही मांग की तुलना में और भी अधिक प्रावधान किए गए हैं। भारत में गर्भपात की विधि की स्थिति। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 312 के अनुसार जो भी कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कारित करेगा और यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों में से जो भी होगा दंडित किया जाएगा। इस प्रावधान के तहत स्वेच्छा से गर्भपात कराने वाली गर्भवती महिला तथा गर्भपात कराने वाले व्यक्ति, जो कि ज़्यादातर मामलों में चिकित्सक होता है, भी अपराधी होगा। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 या एमटीपी एक्ट 1971, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970। इस कानून में आईपीसी के उपरोक्त प्रावधानों से छूट के प्रावधान किए गए हैं और यह गर्भ के चिकित्सीय समापन हेतु नियम निर्धारित करता है। इस कानून में 2 बार संशोधन किया जा चुका है और इसमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2021 में किए गए थे। हालांकि ये कानून गर्भवती महिला के गर्भपात कराने के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, यह स्वीकार नहीं करता है। एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भ का चिकित्सकीय समापन कब किया जा सकता है? नंबर 1, गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ने अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति का जोखिम होने की स्थिति में गर्भ का चिकित्सीय समापन किया जा सकता है। नंबर 2, जब किसी विवाहित स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से उपयोग में लाई गई किसी प्रयुक्ति या व्यवस्था की असफलता के फलस्वरूप कोई गर्भ हो जाए या बलात्कार किए जाने के परिणामस्वरूप महिला के गर्भवती होने की स्थिति में इस प्रावधान का प्रयोग किया सकता है। नंबर 3, ऐसे अवांछित गर्भ के कारण होने वाले मनस्ताप को गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट माना जाएगा। नंबर 4, यदि इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो किसी शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यताओं से पीड़ित होगा और गंभीर रूप से विकलांग होगा, तो ऐसी स्थिति में गर्भ के चिकित्सीय समापन की मांग की जा सकती है। प्रक्रिया। गर्भावस्था अवधि के 20 सप्ताह पूरे होने तक किसी एक पंजीयक चिकित्सक की राय पर उपरोक्त में से किसी भी कारण से गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए 2 पंजीकृत चिकित्सकों की राय आवश्यक होगी। गर्भावस्था अवधि 24 सप्ताह से अधिक होने पर गर्भ को समाप्त करने का कोई भी निर्णय केवल भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के आधार पर कानून के अनुसार प्रत्येक राज्य में स्थापित मेडिकल बोर्ड द्वारा लिया जा सकता है। गर्भवती महिला की सम्मति के अभाव में चाहे उसकी उम्र या मानसिक स्वास्थ्य कुछ भी हो, गर्भ की समाप्ति नहीं की जा सकती है। स्वास्थ्य का अधिकार। विभिन्न मामलों में अदालतों द्वारा फैसला सुनाया गया है कि गर्भवती महिलाओं को अपना गर्भ जारी रखने का निर्णय लेने का अधिकार उसके स्वास्थ्य के अधिकार और जीवन के अधिकार का हिस्सा है, इसलिए अधिकार गैर पराक्रम्य यानी कि नॉन नेगोशिएबल है। भारत में गर्भपात कानून से संबंधित कई विवाद हुए जिनके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद साथियों।